यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल शुरुआत से सीखने वाले हैं कि गुणनखंड कैसे बनाया जाता है। इस वीडियो को यदि आप शुरू से लेकर अंत तक और वो भी बिना भगाए हुए ध्यान से देख लेते हैं तो फिर आपको गुणनखंड बनाने में कभी भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल शुरुआत से सीखने वाले हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी को बिल्कुल अच्छे तरह से गुणनखंड बनाना भी आ जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर दो तरह का प्रश्न लिया है और इन दोनों प्रश्न को हम हल करके देखेंगे। और जैसे ही यह वीडियो ख़त्म होगा वैसे ही आप गुणनखंड बनाना बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। तो चलिए अब हम एक एक करके इन दोनों गुणनखंड को बनाते हैं और देखते हैं कि किस तरह से सबसे आसान तरीका से गुणनखंड को बनाया जाता है। यहाँ पर पहला गुणनखंड है 4x के पावर 2 प्लस 7x माइनस 2। तो देखिए गुणनखंड बनाने का सबसे पहला तरीका क्या है। गुणनखंड जो है ना मात्र 3 लाइन में बनता है। एक लाइन यह है ना, इसी तरह से और 3 लाइन होगा और आपका गुणनखंड बनकर तैयार हो जाएगा। तो गुणनखंड बनाने का सबसे पहला नियम यह होता है कि शुरू वाला जो अंक होता है उसमें और जो लास्ट वाला अंक होता है उसमें गुणा कराया जाता है। तो यहाँ पर जो मैं रफ कर रहा हूँ इस साइड में, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। तो शुरू में अंक क्या है, देखिए यहाँ पर है 4, तो हम 4 में, और लास्ट में अंक क्या है, यहाँ पर है 2, हम इसमें गुणा कराएंगे 2 में, बराबर 4 दूनी का 8 आएगा। ठीक, पहला नियम क्या है कि शुरू वाला अंक में और लास्ट वाला अंक में गुणा कराया जाता है, जो हमने यहाँ पर करा दिया है। अब दूसरा नियम क्या है, देखिए तो दूसरा नियम यह कहता है कि अब जो संख्या आया है यह 8 ना, इसको इस तरह से हमें 2 भाग में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर यह बीच वाला संख्या आ जाए। कहने का मतलब कि यह बीच में 7 है ना, तो 7 आ जाए और गुणा करने पर वापस फिर से 8 आ जाए। यह बात आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? एक बार फिर से इसको ध्यान से समझिए। इस 8 को हमें इस तरह से 2 भाग में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर कुछ भी करने पर यह बीच वाला संख्या आ जाना चाहिए। बीच में 7 है तो 7 आ जाना चाहिए और गुणा करने पर वापस फिर से 8 आ जाना चाहिए। तो देखिए इसको 2 भाग में तोड़ने का जानते हैं सबसे आसान तरीका क्या है, इसका लघुत्तम निकाल दिया जाता है। तो हम 8 का लघुत्तम निकालेंगे। तो 8 का यहाँ पर मैं लघुत्तम निकाल रहा हूँ। तो देखिए यह 2 से जाएगा 4 बार में, यह 2 से जाएगा फिर 2 बार में, फिर यह अंत में 2 से चल जाएगा यहाँ पर 1 बार में। अब यह किसी भी संख्या से नहीं जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसका तो हमने लघुत्तम निकाल दिया है। अब इसी में से 2 हमें ऐसा संख्या ढूंढना है जिसको जोड़ने या घटाने पर कुछ भी करने पर 7 आ जाए और गुणा करने पर 8 आ जाए। तो देखिए 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8। तो एक संख्या हम यदि 8 लेते हैं और एक संख्या हम 1 लेते हैं तो देखिए क्या यह आ रहा है कि नहीं, पहले जांच कीजिए। तो देखिए जब हम 8 में और 1 से गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, देखिए तो 8 में 1 से गुणा कराएंगे तो 8 आ जाएगा, और 8 को और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। तो जोड़ने पर नहीं आ रहा है। क्या यह घटाने पर आ जा रहा है, देखिए तो देखिए 8 में जब हम 1 को घटाएंगे तो 7 आ जा रहा है ना। इसलिए मैंने कहा कि जोड़ने या घटाने पर कुछ भी करने पर, तो देखिए 8 में जब हम 1 को घटाएंगे तो हमारा 7 आ जाएगा, और 8 में और 1 से गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो इसलिए हमें जो चाहिए था वो संख्या क्या है, एक संख्या 8 है और एक संख्या को क्या रखेंगे, एक संख्या को हम माइनस में रखेंगे। अब यहाँ पर एक बात आप हमें बताइए कि बड़ा वाला संख्या को माइनस में रखेंगे कि छोटा वाला को माइनस में रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या लाना है, +7 लाना है ना, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर छोटा वाला संख्या को माइनस में रखेंगे। यदि यहाँ पर -7 लाना होता तो हम बड़ा वाला संख्या को माइनस में रखते। हमें जो संख्या चाहिए था वो संख्या मिल गया है, एक है 8 और एक है -1। अब दूसरा लाइन गुणनखंड का बनेगा। तो देखिए क्या करना है, जो अंक शुरू में दिया है ना पूरा ज्यों का त्यों उतार देना है। तो 4x के पावर 2 फिर प्लस, अब यह वाला नहीं लिखना है, इसके जगह पर यह वाला लिखना है। तो हम लिखेंगे 8x, यह घटाने पर आ रहा है ना, तो इसलिए हम लिखेंगे माइनस, और यहाँ पर 1 है ना
तो एक के साथ भी हम एक्स लगाकर लिख देंगे। तो एक बात आप हमें यहाँ पर बताइए कि एक एक्स लिखेंगे या एक्स लिखेंगे, दोनों में कोई अंतर थोड़ी है, नहीं है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर एक एक्स न लिखकर केवल एक्स लिख देंगे। उसके बाद यह माइनस है तो माइनस और दो है तो दो, लास्ट वाला ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, इसको जब आप आपस फिर से हल करेंगे ना तो यह वाला आ जाएगा। देखिए कैसे, यह वाला ज्यों का त्यों है। उसके बाद इसको जब हल करेंगे ना तो 7x आ जाएगा। देखिए कैसे, 8x मले x घटेगा तो यह हो जाएगा फिर से 7x। यह माइनस है तो यहाँ पर माइनस है ये है, और यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 है ये है। ठीक, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए क्या करना है, एक लाइन बन गया, यह दूसरा लाइन और तीसरा लाइन में गुणनखंड बनकर तैयार हो जाएगा। अब दूसरा लाइन में क्या करना है, दो गो का जोड़ा लगाना है और इसमें से कॉमन निकालना है। तो हमने यहाँ पर दो गो का जोड़ा लगा दिया है। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन दिखाई दे रहा है। तो इसमें देखिए क्या 4 के पहाड़ा में 8 है ना, तो इसीलिए इसमें भी 4 कॉमन है। तो इसमें है 4 और x कॉमन है इन दोनों में। अब देखिए यहाँ से हमने 4x को निकाल दिया है, तो यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर देखिए 2 गो x था, एगो x को हमने निकाल दिया है, तब यहाँ पर एगो x बचा है, फिर यह बीच वाला प्लस बचा है। अब 4 के पहाड़ा में 8 कितने बार में आता है, तो 4 के पहाड़ा में 8 जो है यह 2 बार में आता है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 2 और x तो हमने कॉमन निकाल दिया है। अब बीच में माइनस है तो यहाँ पर हम माइनस दे देंगे। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, तो आप कहेंगे इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई देता है ना तो हम एक ले लेते हैं, क्योंकि एक हर एक संख्या में कॉमन होता है। तो हम एक कॉमन ले लेंगे और इसको ज्यों का त्यों हम लिख देंगे। तो x है तो x यहाँ पर लिख दिया मैंने। अब एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है माइनस और यहाँ पर हमने माइनस बाहर में निकाला है। ठीक, तो जब बाहर में माइनस रहता है तो कोष्ठ के अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पर हम लोग कोष्ठ दे रहे हैं ना, तो इसका अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा। तो यह माइनस है ना, तो यह हो जाएगा प्लस और यह 2 ज्यों का त्यों, कोष्ठ बंद। अब क्यों यहाँ पर प्लस हुआ यह भी आप जान लीजिए। तो देखिए जब आप इसको फिर से वापस हल करेंगे तो इतना आ जाएगा। देखिए कैसे, जब हम -1 में x ले गुणा करेंगे तो यह आएगा -x। ठीक, और फिर हम -1 में 2 ले गुणा करेंगे तो यह भी आ जाएगा वापस से -2। ठीक, क्लियर है ना। अब देखिए क्या करना है तीसरा लाइन में, और हाँ यहीं पर हमें मालूम चल जाएगा कि हमारा जो गुणनखंड है यह सही बना है या गलत। देखिए कैसे, यहाँ पर जो कोष्ठ के अंदर अंक आया है वह वाला अंक और यहाँ पर जो कोष्ठ के अंदर अंक आया है यह वाला अंक, यदि दोनों बराबर हैं तो समझ जाइए कि गुणनखंड सही है वरना गलत है। तो यहाँ पर हमारा दोनों बराबर हैं, इसमें भी है x+2 और इसमें भी है x+2, इसका मतलब कि गुणनखंड सही है। अब देखिए अंत में क्या करना है, जो कोष्ठ के बाहर अंक है ना यह वाला 4x और यहाँ पर -1, इसको भी कोष्ठ के अंदर ला देना है। तो इसको हम एक साथ लिख देंगे 4x -1 कोष्ठ बंद, और इन दोनों के बदला में कोनो एगो को लिख देना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एगो को x+2 और यही हो गया हमारा राइट आंसर। तो इस तरह से गुणनखंड बनाया जाता है। यदि आपको गुणनखंड बनाना आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने गुणनखंड बनाना नहीं सीखे हैं तो अगला जो गुणनखंड बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा, आपको जरूर गुणनखंड बनाना आ जाएगा। दूसरा गुणनखंड है x⁻2 + 5x + 6। और हाँ एक बात और यहाँ पर जान लीजिए, देखिए इस तरह से जो भी 3 अंक वाला गुणनखंड रहेगा ना और जिसमें x⁻2 रहेगा वह सारा गुणनखंड एक ही नियम पर बनेगा। जो नियम इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसी नियम पर इस प्रकार का सारा गुणनखंड बनेगा। तो यह गुणनखंड भी उसी नियम पर बनेगा जो मैंने आपको नियम अभी बताया है। तो मैंने आपको नियम क्या बताया है, गुणनखंड के शुरू वाला अंक में और लास्ट वाला अंक में गुणा कराया जाता है। तो आप यहाँ पर कहेंगे कि इस गुणनखंड में तो शुरू में अंक ही नहीं है, पहले वाले में तो अंक था। तो देखिए जब x² के साथ कोई भी अंक नहीं रहता है तो हम 1 में
और गुणा कराते हैं लास्ट वाले अंक के साथ। तो लास्ट में क्या है, 6 है, तो इसमें हम गुणा कराएंगे। तो जब हम 1 में और 6 में गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, यह 6 ही आएगा। अब इस 6 को हमें इस तरह से फिर से 2 भाग में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर यह बीच वाला अंक आ जाए और गुणा करने पर वापस फिर से 6 आ जाए। और इसको तोड़ने का क्या नियम है कि इसका लघुत्तम हमें निकाल देना है। तो हम 6 का यहाँ पर लघुत्तम निकालेंगे। तो यह देखिए 2 से जाएगा 3 बार में, यह 3 से जाएगा 1 बार में। अब यह किसी भी संख्या से नहीं जाएगा। अब हमें इसी में से 2 अंक चुनना है। तो मान लेते हैं कि एक अंक रखते हैं हम 2 और एक अंक रखते हैं 3, ठीक। और जांच करते हैं कि क्या हमारा आ रहा है या नहीं। तो देखिए 3 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3 2 5 आ जाएगा। और 3 और 2 को आपस में गुणा कराएंगे तो 6 भी आ जाएगा। देखिए 3 दूनी का 6। तो हमें जो 2 अंक चाहिए था वो क्या है, एक है 2 और एक है 3। और इसको हम इस तरह से भी करते तो आ जाता, यह देखिए 3 दूनी का 6 कर देते और एक अंक 1 लिख देते, इस तरह से 6 और 1, और इसको घटा देते। लेकिन यहाँ पर देखिए 6 और 1 में गुणा करते तो 6 आ जाता, और 6 में 1 घटाते तो 5 भी आ जाता। लेकिन यहाँ पर जो 6 हमें चाहिए था गुणा करने के बाद वाला अंक, वह प्लस में चाहिए। यहाँ पर देखिए प्लस में है ना, तो इसीलिए यह गुणा करने के बाद भी हमें जो अंक चाहिए वो प्लस में चाहिए। लेकिन यदि हम यह संख्या रखते तो यह प्लस में नहीं आता, यह क्या में आता, माइनस में आता। क्योंकि आप भी जानते हैं जब हम +6 में गुणा कराएंगे -1 से तो इसका आंसर तो 6 आएगा, लेकिन यह माइनस में आ जाएगा। और यहाँ पर प्लस में लाना है, इसीलिए हमने यह वाला नहीं रखा है, हमने रखा है 2 और 3 को। अब क्या करना है, पहला अंक ज्यों का त्यों लिख देना है, उसके बाद इसको लिखना है। तो प्लस 2x प्लस, एक बार हम 3 के साथ भी x लिख देंगे, प्लस अंत वाला अंक ज्यों का त्यों। अब दो का जोड़ा लगा देना है और इसमें से कॉमन निकाल लेना है। इसमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें केवल x कॉमन है, तो यहाँ से हम x निकाल देंगे। यहाँ पर 2 x हैं, एगो x हमने बाहर निकाल दिया है, तो अब एगो x यहाँ पर बचा है, प्लस यहाँ पर 2 और x हैं, तो एगो x निकल गया है, तो यहाँ पर केवल 2 बचा है, प्लस यह है, तो प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, तो देखिए इसमें केवल 3 कॉमन है, क्योंकि 3 के पहाड़ा में 6 है ना, तो इसमें भी 3 है। अब देखिए कुछ लोग कहेंगे कि इसमें 3 कैसे हैं, तो यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा। इस 6 को क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 गुणे 3, तो इसमें यह 3 आ रहा है ना, तो इसलिए इसमें भी 3 छुपा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसमें 3 है। तो यहाँ से हम 3 निकालेंगे बाहर, तो यहाँ पर बचेगा केवल x प्लस, यहाँ से हमने 3 को निकाल लिया है, तो क्या बचा है, यहाँ पर 2 बचा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, कोष्ठ बंद। यहाँ वाला अंक दोनों समान आया है, इसका मतलब कि हमारा गुणनखंड सही है। यदि अलग अलग आता तो गुणनखंड गलत होता, तो एक ही आया है तो गुणनखंड सही है। अब क्या करना है अंत में, तो जो कोष्ठ के बाहर हैं उसको भी अंदर कर देना है। यहाँ पर हम x प्लस 3 को भी कोष्ठ के अंदर कर देंगे और इन दोनों के बदले में कोनो एगो को लिख देंगे, x प्लस 2, और हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से गुणनखंड बनाया जाता है। और यहाँ पर जो मैं गुणनखंड लिखा हूँ 2x के पावर 2 प्लस 7x प्लस 5, इसको आप लोगों को बनाना है और बनाकर सीखना है कि क्या आप लोगों को गुणनखंड बनाना आया या नहीं।